नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल मशीन, आदर्श मशीन। ठीक है, तो जिस मशीन की दक्षता 100% होती है उसे हम आइडियल मशीन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हाँ, दक्षता 100% कब होगी? जब इनपुट एनर्जी तथा आउटपुट एनर्जी का मान बराबर होगा। ठीक है, तो आइडियल मशीन के लिए इनपुट एनर्जी और आउटपुट का मान बराबर हो गया। ठीक है, तो आउटपुट एनर्जी डब्ल्यू इंटू एक्स, इनपुट एनर्जी पी इंटू वाई। अरेंज किया तो डब्ल्यू बाई पी बराबर वाई बाई एक्स आ गया। मतलब कि आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज तथा वेलोसिटी रेशियो का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जिससे कि दक्षता अगर परसेंटेज में ले तो 100% और न्यूमेरिकल वैल्यू ले तो जिस मशीन की दक्षता 1 हो वो हमारा क्या कहलाएगा? आइडियल मशीन कहलाएगा। वैसे वास्तविक में आइडियल मशीन काल्पनिक है, कोई भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है। ठीक है, तो आदर्श मशीन हमारा एक काल्पनिक मशीन है। ठीक है, इसे हम अपनी सुविधा के लिए बनाया गया, जिसके रेफरेंस में हम किसी मशीन की बात को हम डिस्क्राइब कर सके। इसके लिए आदर्श मशीन को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आदर्श मशीन किसे कहते हैं? वो मशीन जिसका यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात का मान बराबर होता है। ठीक है, जिसका अर्थात उसकी दक्षता 100% होती है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल मशीन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वास्तविक मशीन। तो वास्तविक मशीन अभी हमने पढ़ा है कि जिस मशीन की दक्षता 100% होती है, मतलब कि जितनी ऊर्जा दी जाती है उतना ही वो कार्य में तब्दील करती है, उस मशीन को हम आदर्श मशीन कहते हैं। ठीक है, और आदर्श मशीन हमारी एक काल्पनिक मशीन है। अब ने आती है वास्तविक मशीन। तो वास्तविक मशीन किसी मशीन को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग उस मशीन के पार्ट्स को चलाने में चला जाता है, ये अर्थात घर्षण के विरुद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए संपूर्ण ऊर्जा को वो मशीन कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार की मशीन को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मशीन कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना हम इनपुट एनर्जी देते हैं, आउटपुट एनर्जी के रूप में हमें उससे कम मान देता है, वो मशीन हमारा क्या कहलाएगा? रियल मशीन या वास्तविक मशीन कहलाएगा। ठीक है, और वास्तविक मशीन के लिए जो दक्षता होती है मशीन की, वो सदा 1 से कम होगी। आदर्श मशीन के लिए दक्षता हमेशा 1 होगी, लेकिन वास्तविक मशीन के लिए दक्षता हमेशा 1 से कम होगी। कहने का मतलब ये है कि इनपुट एनर्जी का मान हमेशा आउटपुट एनर्जी से अधिक होगा। तो दक्षता, वास्तविक मशीन की दक्षता आउटपुट बटा इनपुट, और वास्तविक मशीन की दक्षता हमेशा 1 से कम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनपुट का मान आउटपुट से अधिक होता है। ठीक है, और इसलिए हमारी दक्षता वास्तविक मशीन की सदैव 1 से कम होगी। और मतलब हम जितना देते हैं उतना हमें मिलता नहीं है, उसका कुछ पार्ट मशीन के पार्ट्सों को चलाने में या घर्षण के विरुद्ध नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आउटपुट एनर्जी के लिए निम्न सूत्र से घर्षण के विरुद्ध कितना ऊर्जा व्यय हुआ, कितना ऊर्जा खर्च हुआ, इसका मान निकालते हैं। तो हमारा निम्न जो सूत्र है, उपलब्ध ऊर्जा बराबर दत्त ऊर्जा माइनस घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा। इससे हम कितना घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माना कि P वास्तविक मशीन के लिए लगाया गया प्रयास है, P' आदर्श मशीन के लिए लगाया गया प्रयास है, और PF घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा है। P सफिक्स F क्या है? घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा। ठीक है, तो हमेशा वास्तविक मशीन पर लगाया गया प्रयास का मान अधिक होगा आदर्श मशीन से। क्यों? क्योंकि हमें अगर हम आदर्श मशीन पर हम जितना बल लगाते हैं तो तुरंत हमारा वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक मशीन में हम बल लगाते हैं तो उसमें कुछ भाग मशीन के पार्ट्स को घुमाने में खर्च हो जाता है। इसलिए हमेशा वास्तविक मशीन पर लगाया गया प्रयास आदर्श मशीन पर लगाए गए प्रयास से अधिक होता है। ठीक है, तो घर्षण के विरुद्ध कार्य में कितना खर्च हुआ? तो वास्तविक पर लगाया गया प्रयास माइनस आदर्श पर लगाया गया प्रयास, इससे हमें पता चल जाएगा कि घर्षण के विरुद्ध कितना ऊर्जा खर्च हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम बोझ के लिए
घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा भार की बात करें तो W हमारा वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया भार है, W डैश हमारा आदर्श मशीन द्वारा उठाया गया भार है, और WF घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा है। ठीक है, तो आदर्श मशीन के लिए उठाया गया भार W डैश का मान अधिक होगा, क्योंकि हम जितना आदर्श मशीन के लिए हम जितना ऊर्जा दे रहे हैं उतना ही ऊर्जा वो भार को उठाने में लगा रहा है, तो हमेशा आदर्श मशीन के लिए उठाया गया भार का मान अधिक होगा तथा वास्तविक मशीन के लिए हम जितना ऊर्जा देते हैं कुछ पोर्शन उसकी मशीन के पार्ट्स को चलाने में खर्च हो जाता है, तो हमेशा वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया भार का मान आदर्श मशीन द्वारा उठाए गए भार के मान से कम होगा। जो प्रयास होगा वो वास्तविक मशीन का प्रयास आदर्श मशीन के प्रयास से अधिक होगा, और जो भार होगा आदर्श मशीन द्वारा उठाया गया भार वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया भार से अधिक होगा। ठीक है, तो घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा कितना हो जाएगी, W डैश बराबर WF बराबर W डैश माइनस W। ठीक है, मतलब आदर्श मशीन द्वारा उठाया गया भार माइनस वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया भार। ठीक है, तो इससे हम घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा निकाल सकते हैं भार उठाने में, और PF बराबर P माइनस P डैश से हम घर्षण के विरुद्ध प्रयास में घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे जब हमने प्रयास के लिए कितना घर्षण में खर्च हुआ ऊर्जा निकाल लिया और भार के लिए कितना घर्षण में ऊर्जा प्राप्त कर लिया, उसके बाद मशीन की दक्षता, तो मशीन की दक्षता क्या होती है, W/P इंटू VR या मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वेगानुपात। ठीक है, ये हम जानते हैं, और आदर्श मशीन के लिए दक्षता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो जब हम दक्षता की जगह 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बराबर WP इंटू 1/VR, तो VR बराबर कितना हो जाएगा, W/P। ठीक है, लेकिन ये आदर्श मशीन के लिए, और आदर्श मशीन के लिए हमारा प्रयास कितना है, P डैश, तो P की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, P डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि P हमने माना है P डैश क्या है, आदर्श मशीन पर लगाया गया प्रयास, और P क्या है, वास्तविक मशीन पर लगाया गया प्रयास। ठीक है, तो हमने W/P डैश कर दिया, और P डैश का मान निकाला, तो P डैश का मान आया W/VR। ओके, W/VR आया, तो समीकरण 1 में W/VR का मान रख दिया, मतलब P डैश का मान रख दिया, तो हमारा यहाँ पर P डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, W/VR, तो PF बराबर कितना हो गया, P माइनस W/VR। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, मतलब कि हमारा ये क्या है, घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा है। जब हमारा आदर्श मशीन का मान न दिया हो तो हम आदर्श मशीन पर लगाया गया प्रयास का मान हम ऐसे निकालेंगे, W/VR से। ओके, तो इससे हम निकालेंगे घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा कब, प्रयास में। ठीक है, इसी प्रकार हम अब भार बोझ के लिए उठाएंगे, मतलब भार के लिए घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो भार के लिए माना कि आदर्श मशीन के लिए दक्षता 1 है, तो WP ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ईटा बराबर मतलब कि दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटा में VR। ठीक है, तो ईटा का मान 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर V इंटू R। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, तो मैकेनिकल W/P बराबर वेलोसिटी रेशियो। लेकिन आदर्श मशीन के लिए जो भार लिया गया कितना लिया, W डैश, तो W की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, W डैश लेना पड़ेगा, तो W डैश अपॉन P बराबर कितना हो गया, VR। ठीक है, तो W डैश का मान कितना हो गया, P इंटू VR, मतलब कि वास्तविक मशीन का प्रयास गुणे में वेलोसिटी रेशियो। अब इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तब हमारा खर्च हुई ऊर्जा का मान निकल जाएगा कितना, P इंटू VR माइनस W। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 और 4 का उपयोग करके हम प्रयास में तथा भार में जो खर्च हुई ऊर्जा का मान निकालने का हम सूत्र बनाएंगे। तो समीकरण नंबर
3 और समीकरण नंबर 4 का उपयोग करके हम एक रिलेशन बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, पी एफ बराबर पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, वी आर का लघुत्तम लिया, दोनों का घटाने से इसको हल करेंगे तो वी आर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो पी एफ इंटू वी आर, तो ये गुणा कर दिया तो बचेगा पी एफ इंटू वी आर बराबर पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। अब पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू हमने क्या निकाला, पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू एफ, तो इसके जगह पर डब्ल्यू एफ लिख देंगे और पी एफ इंटू वी आर, मतलब वेलोसिटी रेशियो का एक और सूत्र हमें प्राप्त हो गया, क्या, भार में घर्षण के विरुद्ध खर्च ऊर्जा बराबर का अनुपात, सॉरी हमारा वेगानुपात का एक नया सूत्र प्राप्त हुआ, वो है कि बोझ में खर्च हुई ऊर्जा तथा प्रयास में खर्च हुई ऊर्जा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमने ये रिलेशन बनाया। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन हमारा वास्तविक मशीन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो वास्तविक मशीन में हमारा, हम उस पर आदर्श मशीन से तुलना करके हम कितना ऊर्जा में, कितनी ऊर्जा में हानि आ रही है, इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है वास्तविक मशीन की दक्षता। तो प्रयास के लिए दक्षता का सूत्र डब्ल्यू पी अब इंटू 1/वी आर। ठीक है, वी आर का मान हम लोग ने निकाला है, कितना होता है, वी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश बटा में, सॉरी वी आर बराबर डब्ल्यू बटा में पी डैश, तो वी आर की जगह डब्ल्यू बटा में पी डैश रख दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट बचेगा, तो प्रयास के लिए जो दक्षता आएगी वो पी डैश बटा में पी आएगी, मतलब आउट पी डैश बटा में पी आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार बोझ के लिए, ठीक है, बोझ के लिए दक्षता क्या आ जाएगी, डब्ल्यू बाई पी इंटू में वी आर। ठीक है, तो वी आर का मान कितना निकाला गया, डब्ल्यू डैश बराबर पी, यहाँ पे हम लोग ने निकाला है वी आर बराबर डब्ल्यू डैश बटा में पी, तो वी आर की जगह डब्ल्यू डैश बटा में पी लिख देंगे, तो डब्ल्यू बाई पी इंटू 1 डब्ल्यू डैश बटा में पी, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, डब्ल्यू डैश। तो किसी वास्तविक मशीन के लिए दक्षता कितनी हो जाएगी, पी डैश अपॉन पी या डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। इन सब सूत्रों का उपयोग न्यूमेरिकल में होगा। ओके, तो हम वास्तविक और आदर्श मशीन पर न्यूमेरिकल इन सूत्रों, इन जितने सूत्र हम निकाले हैं उस पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मशीन का नियम।